सुबह सुबह का समय है। किरण जल्दी जल्दी सभी के लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करते हुए आकाश कहता है, भाभी आज आप मेरे लिए रात का खाना मत बनाना क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। क्या बात है देवर जी, इतनी ठंड होने के बाद भी आजकल आप कुछ ज्यादा ही बाहर रह रहे हैं। भाभी मैं तो कहती हूँ भैया की शादी कर देते हैं, तब कहीं जाकर वो घर में टिकेंगे। वैसे शिवानी, पंडित जी कुछ लड़कियों के बारे में बता रहे थे, उन्हें बुलाकर लड़कियां देख लो। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे आकाश, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू बता दे। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे लिए जो भी लड़की देखो वो भाभी की तरह मॉडर्न और स्मार्ट ही देखना। हाँ हाँ देवर जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। किरण, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़कर फिर मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए। ऐसा कहकर किरण विराट के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके बाद आकाश भी ऑफिस के लिए चला जाता है और कंचन भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। तब तक मेड आ चुकी थी। शिवानी मेड से कहती है, शीला, तुम घर की साफ सफाई और बाकी का काम देख लेना। आज मेरी एनजीओ में मीटिंग है तो मैं जा रही हूँ। सुनिए जी, आप भी वापसी में मुझे ले लीजिएगा। ठीक है शिवानी, मैं तुम्हें लेता आऊंगा। ऐसा कहकर शिवानी भी एनजीओ के लिए निकल जाती है और हरिओम भी अपने काम से निकल जाता है। तब शीला रसोई में जाती है और रसोई की सफाई करते हुए अपने आप से कहती है, ये भगवान, कितना गंदा कर रखा है इन्होंने सब कुछ। सारे लोगों को बाहर के काम रहते हैं, घर पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़बड़ाते हुए शीला घर का सारा काम कर लेती है। शाम को सभी लोग घर आते हैं। किरण भी रूम हीटर चालू करके थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने के बाद हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं बना लेती हूँ। अरे बेटा, तू भी तो थक गई होगी। ऐसा कर, दाल चावल के साथ आलू और मटर की सब्जी बना ले और साथ ही रोटियां भी बना लेना। अब किरण रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। पहले वो दाल चावल बनाती है और फिर मटर छीलती है। तभी कंचन वहां आती है और कहती है, लाइए भाभी, ये मटर मैं छील लेती हूँ। वैसे भी इतनी ठंड में आप अकेले क्या क्या करोगी। अब कंचन मटर छीलने लगती है और किरण रसोई के बाकी काम करती है। फिर किरण सभी को खाना परोस देती है और सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन संडे था, इसलिए सभी लोग घर पर थे। किरण सभी से कहती है, आज संडे है तो हम में से किसी को बाहर जाना नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ बहू, वैसे भी ठंड में आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम उसमें थोड़ी मेथी डालना मत भूलना। किरण रसोई में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और फिर डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे सर्व करती है। सभी लोग बैठकर आलू के पराठे खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी और किरण हॉल में बैठे हुए थे, तभी नंदिता मौसी आती हैं। उनके साथ एक लड़की भी थी। शिवानी नंदिता को देखकर कहती है, आओ नंदिता, बैठो। कैसी हो तुम, बहुत दिनों बाद आई हो। नंदिता और शालू दोनों बैठ जाते हैं। फिर नंदिता कहती है, अरे शिवानी बहन, मैं शहर कुछ सामान खरीदने आई थी। मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मैं शालू को ही ले आई हूँ। ये मेरे ही गांव की लड़की है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। चाची जी, आप तो मेरी ऐसे ही तारीफ करती हैं। पड़ोसी होने के नाते आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। सही कह रही हो बेटा। वैसे किरण, जरा इन लोगों के लिए कुछ हल्का नाश्ता बना कर ले आओ। किरण चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई की तरफ जाती है तो शालू कहती है, रुकिए किरण भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चाची जी ने मुझे बताया था कि आप जॉब में हैं, तो आप थक जाती होंगी। शालू रसोई में जाती है और किरण के साथ चाय और पकौड़े बनाने में मदद करती है। फिर वो लोग हॉल में चाय पकौड़े लेकर आते हैं और बैठकर खाने लगते हैं। तभी आकाश भी ऑफिस से आ जाता है। शिवानी नंदिता और शालू को आकाश से मिलवाती है। आकाश उन्हें हेलो कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद नंदिता और शालू भी अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर शिवानी सभी से कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। कल मेरी सहेली नंदिता के साथ शालू नाम की एक लड़की आई थी। वो बड़ी ही सुंदर, संस्कारी और मीठा बोलने वाली लड़की है। और आकाश, तूने भी तो उसे देखा था। मुझे वो लड़की तेरे लिए बहुत पसंद है। ऐसा करती हूँ कि मैं उसकी और तेरी शादी की बात चलाती हूँ। हाँ आकाश भैया, वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद आई। लेकिन माँ, शालू तो गांव की लड़की है और आपको तो पता है कि मुझे गांव की नहीं बल्कि शहर की लड़कियां पसंद है। आप मेरे लिए शहर की कोई लड़की देखो ना। बेटा शालू सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी है और बातें तो वो बहुत मीठी करती है। तुम तो जानते हो कि तेरी भाभी और मैं दोनों ही वर्किंग है और कंचन कॉलेज जाती है। अब अगर मैं शहर की कोई लड़की ले आऊंगी और वो जॉब करना चाहे तो फिर घर को कौन संभालेगा। सभी लोगों के मानने पर आकाश मान जाता है।
अगले दिन सभी लोग रिश्ता लेकर शालू के घर जाते हैं। शालू सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है और सभी लोगों को शालू बहुत पसंद आती है। इस तरह शालू और आकाश का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर शालू और आकाश की शादी हो जाती है और शालू दुल्हन बनकर आकाश के घर आ जाती है। कंचन शालू का गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ आओ शालू भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। शालू कलश गिराकर अंदर आती है। तब शिवानी कहती है, बहू, हम लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। आज के बाद ये घर तुम्हें ही संभालना है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। अरे बहू, संभालना तो तुम कल से, अभी तो तुम थक गई होगी। जाकर आराम करो और आप लोग भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शालू अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करती है और बेड पर बैठकर आकाश से कहती है, सुनिए जी, मेरी शादी की ड्रेस कैसी लग रही है? शालू, मेरे सिर में काफी दर्द है तो मेरा तुम्हारी ड्रेस पर ध्यान ही नहीं गया। शादी की भाग दौड़ में आप बहुत थक गए होंगे, इसीलिए सिर में दर्द होगा। मैं अभी आपके सिर में तेल लगा देती हूँ, आपको आराम आएगा। ऐसा कहकर शालू तेल की बोतल उठाती है और आकाश के सिर में तेल की मालिश करती है। आकाश को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर शालू भी सो जाती है। अगले दिन शालू सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर मंदिर में जाकर पूजा करती है और दिया बाती करती है। फिर वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है और फिर वो पोछा लगाने लगती है। तभी शिवानी सोकर उठकर बाहर आती है और उसे पोछा लगाते देखकर कहती है, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आज तो ससुराल में तुम्हारा पहला दिन था, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें काम करने की? अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे काम करने की आदत है। बस साफ सफाई तो सारी हो ही गई है और पूजा भी मैंने कर ली थी। अब मैं रसोई में जाकर नाश्ता देख लेती हूँ, तब तक सब लोग उठ जाएंगे। ठीक है बहू, वैसे तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम सभी के लिए कुछ मीठा भी बनाना। जी माँ जी। शालू किचन में जाती है और आलू की कचौड़ी, मिक्स वेज, शाही पनीर, आलू का पराठा और मीठे में हलवा बना लेती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शालू सभी का खाना लगा देती है। खाना खाकर हरिओम कहते हैं, अरे बहू, तुमने तो सारी खाने की चीजें बहुत स्वादिष्ट बनाई है। और तुम्हें कैसे पता कि हम सभी को यही सब पसंद है? दरअसल पिताजी, कल रात को भाभी ने मुझे फोन पर ये सब पूछा था कि किसे क्या पसंद है और मैंने बता दिया था। लीजिए ना पिताजी, आप आलू के पराठे लीजिए। सभी लोग खाना खाकर शालू की तारीफ करते हैं, लेकिन आकाश कुछ नहीं कहता और खाना खाकर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी एनजीओ के लिए निकल जाती है और कंचन कॉलेज चली जाती है। हरिओम भी अपने काम से चला जाता है। तभी शीला आती है और कहती है, आज तो आपने सारा काम कर लिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, मेरी आदत है, मैं सारा काम कर लेती हूँ और मेरी तो कोई जॉब भी नहीं है। घर में ही रहना है तो दिन भर मैं घर में क्या करूँगी, इसीलिए अब तुम मत आना। ऐसा कहकर शालू शीला को जाने के लिए कह देती है। शीला के जाने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है, कपड़े धोती है और छत पर जाती है और कपड़े फैलाने लगती है। पड़ोस की छत पर खड़े दो लड़के शालू को देखकर आपस में बातें करते हैं। देख रहा है कमल, भाभी जी कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ यार, चल बात करते हैं। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? हाँ भैया, मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग बताइए, आप कैसे हैं? यार भाभी जी कितना मीठा बोलती हैं। अरे भाभी जी, इतने सारे कपड़े धोकर तो ठंड में आपके हाथ ठंडे हो गए होंगे, आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। शालू विनय की बात पर मुस्कुरा देती है और फिर नीचे उतर कर आती है। फिर शालू अपने कमरे में जाकर आराम करती है और सोचती है। सभी लोग अपने अपने काम से चले गए और मैं यहाँ अकेली घर पर बैठी बोर हो रही हूँ। अब तो सारा काम भी हो गया, ऐसा करती हूँ टीवी ऑन कर लेती हूँ। तभी आकाश का फोन आता है और वो कहता है, हेलो शालू, आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं तो तुम खाने का इंतजाम कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आप कब तक घर आएंगे? शालू की पूरी बात होने से पहले ही आकाश फोन काट देता है। ये देखकर शालू अपने आप से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी नई नई शादी हुई है। ये इतने बिजी रहते हैं कि इन्हें मुझसे फोन पर भी बात करने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, चलो मैं मेहमानों के नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब शालू रसोई में जाती है और खाने की तैयारी करती है। तभी थोड़ी देर बाद घर में सभी लोग आ जाते हैं। किरण रसोई में आकर कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बड़ी जल्दी खाने की तैयारी हो रही है। हाँ भाभी, आज आकाश जी के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था, इसीलिए मैं तैयारी करने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करवा लेती हूँ। अब शालू किरण के साथ मिलकर शाही पनीर, छोले भटूरे, वेज कबाब, मटर पुलाव, पूड़ी और रायता के साथ गुलाब जामुन और गुजिया भी बना लेती है। तब तक आकाश अपने दोस्त और उसकी पत्नी के साथ घर आ जाता है। तभी कंचन वहां आकर कहती है, भाभी, आकाश भैया अपने दोस्तों के साथ आ गए हैं तो हम लोग खाना लगा लेते हैं।
हाँ हाँ कंचन, सारी तैयारी हो गई है, बस तुम सबको बैठाओ, मैं खाना परोसती हूँ। कंचन सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। तब शालू सभी लोगों को खाना परोसती है। खाना खाकर आकाश का दोस्त हिमेश कहता है, अरे भाई आकाश, खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बना है। हमें ऐसा खाना खाए हुए तो जमाना बीत गया। मैं तो कहता हूँ नैना, तुम भी भाभी से खाना बनाना सीख लो। वैसे आकाश भैया, सुना है कि आपकी पत्नी गांव से है, तो उन्हें खाना तो अच्छा बनाना आता ही होगा। अब हम शहर की लड़कियों को खाना अच्छा बनाने की फुर्सत ही कहाँ है। जब देखो सोशल वर्क और गेट टुगेदर में ही रहते हैं। आप किरण भाभी को ही देख लो, इतनी एक्टिव है। खाना थोड़ा कम भी अच्छा बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सही कहा। किरण भी नैना के साथ मिलकर शालू का मजाक उड़ाती है। सभी के जाने के बाद शालू रसोई में बर्तन धो रही होती है। तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, अरे शालू बहू, इतनी रात और इतनी ठंड में बर्तन क्यों धो रही हो? सुबह धो लेना चाहिए था। माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आदत है। तुम उन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ कि मेरी बहू लाखों में एक है। शालू अपनी सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। शाम को शालू काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, आपने बताया नहीं कि आपके दोस्तों को मैं कैसी लगी। सच कहूँ तो तुम एक गांव की लड़की हो। जब तुम मुझे ही खास पसंद नहीं हो तो मेरे दोस्तों को कैसे पसंद आओगी? मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी शादी एक शहर की लड़की से हो, लेकिन माँ और पिताजी को तुम पसंद थी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। आकाश ऐसा कहकर करवट बदलकर सो जाता है। शालू को आकाश की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन आकाश सुबह सुबह शालू से कहता है, शालू, मेरी ऑफिस की टी शर्ट प्रेस कर दो। शालू आकाश के ऑफिस की शर्ट प्रेस करते हुए कहती है, सुनिए जी, आपने मुझे बताया कि आप शहर की लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ जी की खुशी के लिए आपने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे मौका तो दीजिए, मैं आपका दिल जीत लूंगी। ओए शालू, अब ये इमोशनल डायलॉग मारना बंद करो और घर पर ध्यान दो। रही बात मेरा दिल जीतने की, तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने शर्ट प्रेस की, इसके लिए थैंक्स। आकाश शर्ट लेकर वॉशरूम में चला जाता है। बेचारी शालू बहुत उदास हो जाती है। तभी कंचन वहां आती है और कहती है, भाभी, माँ को बुखार है, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। किरण भाभी भी ऑफिस चली गई हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए मेडिसिन ले आती हूँ, आप थोड़ा उनका ध्यान रख लेना। हाँ हाँ कंचन, तुम चिंता मत करो, मैं देख लेती हूँ। अब शालू सबसे पहले रसोई में जाती है और बुखार के लिए अपना देसी काढ़ा बनाती है। फिर वो काढ़ा लेकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें देते हुए कहती है, माँ जी, ये काढ़ा पी लीजिए, आपका बुखार गायब हो जाएगा। मेरी माँ हमेशा बुखार में हमें यही काढ़ा दिया करती थी। हाँ हाँ बहू, वैसे मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं काढ़ा थोड़ी देर बाद पी लेती हूँ। आप काढ़ा पी लीजिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। शिवानी काढ़ा पी लेती है। उसके बाद शालू शिवानी का सिर दबाने लगती है। तभी पड़ोसन शोभा वहां आती है और शालू को इस तरह शिवानी की सेवा करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद शालू चली जाती है। तब शोभा कहती है, शिवानी बहन, तुम बड़ी खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली। तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, वरना आजकल की बहुएं तो सास को पसंद भी नहीं करती। बहन, सही कहा तुमने। इस मामले में तो मैं सचमुच बड़ी खुश नसीब हूँ। मेरी बहू घर ही नहीं संभालती, बल्कि हम सबका बहुत ध्यान भी रखती है। शालू इसी तरह पूरे परिवार का ख्याल रख रही थी। वो आकाश का भी दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। इससे शालू बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन शालू छत पर कपड़े फैला रही थी। तभी सामने वाली छत से दोनों लड़के कमेंट करते हुए कहते हैं, अरे भाभी जी, आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। आपके चांद का बंगला देखने के लिए तो हम तरस गए थे। क्या करूं, समय ही नहीं मिलता, इसीलिए छत पर नहीं आ पाती। कोई बात नहीं भाभी जी, देर से ही सही, कम से कम आप दिखाई तो दी। और कमल के अलावा आसपास के भी लड़के शालू को देखकर मुस्कुरा रहे थे और शालू भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी किरण शालू को देखने छत पर आ जाती है। किरण शालू को लड़कों से बात करती और मुस्कुराते देख लेती और गुस्सा होकर कहती है, अरे शालू, ये क्या, तुम यहाँ छत पर खड़ी इन अनजान लड़कों से बातें कर रही हो? नहीं भाभी, मैं बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कों के साथ टाइम पास करते हुए? चलो नीचे, अगर माँ जी देख लेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। अब शालू सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। तब किरण अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बहुत संस्कारी होती हैं, लेकिन इसके संस्कार तो दिखाई नहीं दे रहे। ये तो मुझे किसी और तरह की लड़की लग रही है, लड़कों से फ्लर्ट कर रही थी। अगले दिन शालू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस का विक्रम शालू के पास आता है और कहता है, भाभी जी कैसी हैं आप? हाँ विक्रम, मैं तो अच्छी हूँ। वैसे भाभी जी, मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है, जो आपके और मेरे सिवा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। बताओ, क्या बात करनी है?
विक्रम शालू से कोई सीक्रेट बात करता है जिसे सुनकर शालू बहुत हंसती है और कहती है, तुम चिंता मत करो विक्रम, तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वैसे मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। शालू विक्रम से ऐसा कह ही रही थी कि तभी पीछे किरण खड़ी ये बातें सुन लेती है और तुरंत शालू के पास आकर कहती है, शालू तुम इतनी देर से झाड़ू लगा रही हो, घर में बाकी के काम भी है। और विक्रम तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो घर जाओ। किरण की बात सुनकर विक्रम चला जाता है और शालू भी घर के अंदर आ जाती है। तब किरण मन में सोचती है, हे भगवान, मेरी देवरानी तो बहुत ही डिफॉल्टर है। न जाने इसने अपने कितने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं। शाम को किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है कि शालू को ज्यादा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने देखा है कि वो आसपास के लड़कों से बातें करती है। अरे किरण बहू, कैसी बातें करती हो तुम? मेरी शालू तो बहुत संस्कारी है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कहकर शिवानी किरण की बात को टाल देती है। अगले दिन शाम को किरण ऑफिस से आती है और अपने रूम में जाकर चेंज करती है। फिर वो अपने आप से कहती है, आज तो ऑफिस में काफी थकान हो गई। ऐसा करती हूँ, शालू को कॉल कर देती हूँ, वो मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर ला देगी। यही सोचकर किरण शालू को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था। फोन रखते हुए फिर किरण अपने आप से कहती है, शालू का फोन तो लगातार बिजी आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि किचन में ही जाकर उससे कॉफी बनाने के लिए कह देती हूँ। यही सोचकर किरण किचन में जाती है तो देखती है कि शालू किसी से हंसकर बातें कर रही थी और कह रही थी, हाँ विक्रांत, तुम सही कहते हो। वैसे तुम्हारा चुप चुप कर मिलने वाला आइडिया अच्छा है, पर देखना अगर घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये सब सुनकर किरण अपने मन में सोचती है, अच्छा, तो शालू विक्रांत से छुप छुप कर मिलने जुलने की बातें भी कर रही है। ये भगवान, इतनी डिफॉल्टर देवरानी मिली थी मुझे। उसके बाद किरण गुस्सा होते हुए शालू से कहती है, ये क्या है शालू, तुम किससे बातें कर रही हो? बस विक्रांत का फोन था, उसी से कर रही थी। देखो शालू, तुम्हारा विक्रांत से यूं बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे से ध्यान रखना, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर किरण गुस्से में अपने हाथों से ही कॉफी बनाती है और हॉल में आकर बैठकर कॉफी पीने लगती है। तभी आकाश वहां आता है और कहता है। तब किरण आकाश को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर आकाश को बहुत बुरा लगता है। रात को आकाश शालू से कहता है, शालू, मुझे भाभी बता रही थी कि तुम छत पर पड़ोस के लड़कों से बात कर रही हो। हाँ, भाभी सही कह रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती मोहल्ले पड़ोस के लड़कों से फ्लर्ट करते हुए? आपको शर्म आती है मुझ पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए? कभी सोचा है आपने कि शादी के बाद आपने मुझसे एक बार भी ढंग से बात नहीं की? अगर आपने माँ जी के प्रेशर में मुझसे शादी कर भी ली तो इसमें मेरी क्या गलती है? खैर, आपसे ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर शालू सो जाती है। अगले दिन शाम को शालू सब्जी मार्केट सब्जी लाने के लिए जाती है। वो एक ठेले पर जाकर कुछ सब्जियां खरीदती है और पैसे देने लगती है। तभी ठेले वाला कहता है, अरे भाभी जी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसे रखिए, बस मुझे 50 का नोट दे दीजिए। ये सुनकर शालू खुश हो जाती है और हंसकर किशोर का शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी इसी समय किरण अपनी स्कूटी से ऑफिस से वापस आते हुए शालू किशोर से हंस हंस कर बातें करते देख लेती है। ये देखकर किरण मन ही मन कहती है, हे भगवान, इसने तो ठेले वाले को भी नहीं छोड़ा। बनती तो इतनी संस्कारी है, लेकिन 150 बॉयफ्रेंड घुमा रही है। फिर किरण देखती है कि शालू सब्जी का झोला लेकर थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तभी 4 लड़के शालू के पास आते हैं और कहते हैं, अरे शालू भाभी, हमारे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? लाइए, हम आपका झोला घर तक पहुंचा देते हैं। शालू मुस्कुराकर उन 4 लड़कों को अपना झोला दे देती है। लड़के झोला लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पीछे से किरण ये सब देखकर मन ही मन गुस्सा करती है और फिर घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वही लड़के सब्जी का झोला घर पर लाकर रख देते हैं और चले जाते हैं। तभी किरण कहती है, शालू, क्या उन लड़कों से सब्जी घर पर मंगवाना जरूरी था? तुम खुद नहीं ला सकती थी? अरे भाभी, इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी? मैं और छोटी भाभी हमेशा सब्जियां लाने जाते हैं। वे लड़के हमें पहचानते हैं। आज भाभी अकेली गई होंगी तो उन्होंने मदद कर दी होगी। अब तो हर बात का गलत मतलब निकालने लगती हो। अपनी नंद की बात सुनकर किरण गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब किरण अक्सर शालू को विक्रांत से फोन पर हंसकर बातें करते हुए देखती है या ऑफिस से आते जाते बाजार में शालू को लड़कों से फ्लर्ट करते हुए देखती है। ये सब देखकर किरण अक्सर मन में सोचती है, कैसी देवरानी है मेरी, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। 150 तो बॉयफ्रेंड बना रखे हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन किरण अपने पति से कहती है, विराट, मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है तो तुम मुझे कल सुबह ऑफिस जाते जाते छोड़ देना और वापस आते आते ले आना। ठीक है किरण, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अगली सुबह किरण जल्दी उठकर तैयार होती है। फिर वो देखती है कि शालू ने बाहर दूध वाले को और ब्रेड वाले दोनों को रोक रखा है और उनसे हंसकर बातें कर रही है। ब्रेड वाला ब्रेड देते हुए कहता है, अरे भाई भाभी जी, आप तो मुझसे रोज ब्रेड ले लिया करो। आपका सुंदर मुखड़ा देखकर तो मेरा दिन ही बन जाता है।
ये सुनकर शालू जोर जोर से हंसती है। तभी भीमा कहता है, भाभी जी ये लीजिए, 2 पैकेट की जगह 3 पैकेट दूध दे रहा हूँ आपको, बस ऐसे मिलना जुलना होता रहना चाहिए। अब शालू मुस्कुराकर दूध ले लेती है। दूध और ब्रेड वाला दोनों चले जाते हैं। फिर वो जैसे ही वापस पलटती है तो देखती है कि किरण सामने खड़ी थी। शालू घबरा जाती है और किरण कहती है, देवरानी जी, कितनी बार समझाया आपको कि लड़कों से हंसकर बातें मत किया करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि देवर जी के अलावा भी आपके 150 बॉयफ्रेंड हैं। जेठानी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, और वैसे अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको अपनी सफाई क्यों दूं? आप सभी तो सारा दिन घर के बाहर रहते हैं। घर के छोटे मोटे काम, सब्जी लाना, सामान लाना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगी तो ये सारे काम कैसे होंगे? कभी सोचा है? छोड़िए, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर शालू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद किरण भी विराट के साथ ऑफिस चली जाती है। शाम को किरण और विराट जब ऑफिस से वापस आ रहे थे तो वो देखते हैं कि शालू मार्केट में शॉपिंग कर रही है और कुछ लड़के लगातार उसके पीछे घूम रहे थे। किरण विराट से कहती है, देख रहे हैं आप मेरी बेशर्म देवरानी को? इतने सारे लड़के इसके पीछे घूम रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि देवर जी को फोन करके बुलाकर ये सारी हरकतें दिखानी चाहिए। हाँ किरण, तुम सही कह रही हो। इधर किरण आकाश को फोन लगाकर सारी बातें बताती है और वहां से आने के लिए कहती है, तो उधर शालू उन 10-12 लड़कों से रुककर बात करती है। उसके बाद वो मॉल में चली जाती है। वो लड़के वहीं रुक जाते हैं। किरण और विराट को बहुत गुस्सा आता है। वो कार से नीचे उतरकर उन लड़कों के पास जाते हैं और कहते हैं, क्यों पीछा कर रहे हो तुम उस लड़की का? यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। तो कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो मॉल से बाहर आएगी, फिर हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलेगी। तू चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जुबान संभाल कर बात कर, वो मेरे घर की बहू है। ओए ठीक है, अगर उससे बात करने की परमिशन नहीं है तो तेरे साथ ये छमिया है ना, इससे बात कर लेते हैं। चल चलो, इसी को उठाकर अपने अड्डे पर ले चलते हैं। ये शहरी छमिया डांस करके हमारा मन बहलाने का काम आएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी करने की? ऐसा कहकर किरण उस गुंडे पर हाथ उठा देती है, लेकिन वो गुंडा किरण का हाथ पकड़ लेता है। तभी आकाश भी वहां आ जाता है और ये सब देखकर वो उन गुंडों से उलझ पड़ता है। जैसे ही वो गुंडे आकाश पर हाथ उठाते हैं वैसे ही विक्रांत अपने 10 दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और उन गुंडों को खूब मारता है। फिर वो गुंडे डर कर वहां से भाग जाते हैं। तभी पीछे खड़ी शालू बोलती है, थैंक गॉड विक्रांत कि मैंने तुम्हें सही समय पर फोन कर दिया और तुमने आकर हमें बचा लिया, वरना जानी हमारा क्या होता। देख रहे हो आकाश, इस बेशर्म लड़की को, अपने बॉयफ्रेंड को कैसे कॉल करके बुला लिया और हमारे सामने भी उससे ऐसे बातें कर रही है। हाँ भाभी, मैं देख रहा हूँ। आज के बाद इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अभी चली जाओ यहाँ से और कभी मेरे घर पलट कर मत आना। तभी विक्रांत के परिवार वाले वहां आ जाते हैं और पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन लेते हैं। कंचन सामने आती है और कहती है, बंद करो आप लोग ये सब ड्रामा, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। मैं अब और इल्जाम भाभी पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कंचन, अभी वक्त नहीं है सब कुछ बताने का। नहीं भाभी, अब मैं और चुप नहीं रह सकती, मुझे सबको सच बताना ही होगा। कंचन, तुम किस सच की बात कर रही हो? दरअसल भाभी, छोटी भाभी बिल्कुल भी डिफॉल्टर नहीं है। उनका नेचर अच्छा है, इसीलिए सभी लड़के उनसे हंसकर और मुस्कुराकर बात करते हैं और उनका काम भी कर देते। और इन गुंडों को भाभी ये कहकर अंदर गई थी कि तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं बाहर आती हूँ। अंदर जाकर भाभी ने विक्रांत को और मुझे कॉल कर दिया था ताकि हम समय पर यहाँ पहुँच सके। और जो इतने दिनों से विक्रांत और शालू का अफेयर चल रहा है उसका क्या? नहीं भाभी, विक्रांत और शालू भाभी का अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि मेरा और विक्रांत का अफेयर चल रहा है। विक्रांत शालू भाभी से मेरे बारे में बातें करता है और वो हमेशा उनसे ये कहता है कि मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो रिश्ता भी भेजेगा, लेकिन आप लोगों ने उसकी बात को गलत समझा। आई एम सॉरी शालू, मैं भी तुम्हें गलत समझ बैठा, जबकि तुम सच में बहुत अच्छी हो। सॉरी शालू, आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इसके बाद भी मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, इतना सब होने के बाद भी तुमने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। शालू अपनी जेठानी और अपने पति को माफ कर देती है और आकाश अब शालू को दिल से अपना लेता है। इस तरह शालू के जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद विक्रांत और कंचन की मंगनी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।